हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज तो बहुत ठंड हो रही है और आज धूप भी नहीं निकली है। अब ठंड स्टार्ट हो गई है और आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि इस ठंड में पढ़ाई बहुत कम होती है। तो आप अपने घर पर बैठकर या हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आपके पेपर आने ही वाले हैं, जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में आप सभी के पेपर हो जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मटेरियल्स सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर फेरस मेटल के बारे में बताएंगे। अगर आप भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास आती रहें। तो चलिए हम आपको फेरस मेटल के बारे में बताते हैं कि फेरस मेटल क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और पेपर के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फेरस मेटल क्या होता है। तो ऐसी धातुएं जिनका बेस मेटल लोहा होता है, जिनका बेस मेटल लोहा होता है उनको फेरस मेटल कहते हैं, लोहे धातुएं कहते हैं। लोहे धातु की श्रेणी में सभी प्रकार के लोहे और स्टील आते हैं। सभी लोहे में जो लोहे धातुएं होती हैं उसमें लोहे की अनुपस्थिति अनिवार्य होती है। जब वो लोहा है तो उसमें लोहे की उपस्थिति तो अनिवार्य होगी। तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Fe। इसे Fe से शो करती हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो ये आपका फेरस मेटल हो गया। अब इसके अयस्क भी होते हैं, वो हैं लोहा पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। जो लोहा है वो पृथ्वी में अत्यधिक पाई जाती है। आयरन पृथ्वी में अयस्क के रूप में पाया जाता है। जो लोहा होता है वो पृथ्वी में अयस्क के रूप में पाया जाता है, जिन्हें हम आयरन ओर्स कहते हैं, मतलब आयरन के अयस्क कहते हैं। अब आयरन जो अयस्क है उसे मुख्य रूप से पांच भागों से मिलकर बना है, जो कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और पायराइट। तो जो हीमेटाइट है वो जो होता है 60 से 70% होता है। लोहे के अंदर 60 से 70% हीमेटाइट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है Fe2O3। सेकंड जो है वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट 60 से 72% लोहे के अंदर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। फिर आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट 30 से 50% होता है। 30 से 50% होता है लिमोनाइट, जिसका फॉर्मूला है 3Fe2O3 × 3H2O। फिर आता है सीडेराइट। सीडेराइट 10 से 48% तक होता है, जिसका फॉर्मूला है FeCO3। फिर आता है आपका पायराइट। पायराइट 74% होता है, जिसका फॉर्मूला होता है FeS2। ये आपके आयरन ओर्स हैं। लोहे के अंदर पांच रूप में मिलते हैं, जो कि हैं हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और पायराइट। ये सब आपके आयरन के अयस्क हैं, आयरन ओर्स हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ आयरन। आयरन का क्लासिफिकेशन क्या है, लोहे का वर्गीकरण। तो लोहे का जो वर्गीकरण है वो आयरन ओर्स से जो आयरन प्राप्त होता है उसे मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो आपके आयरन हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। ये आपके 4 भाग होते हैं लोहे के। अब हम लोहे का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं कि लोहे कितने प्रकार के होते हैं, और जो इन सब के 4 हैं इनके अंदर भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिग आयरन के बारे में कि पिग आयरन क्या होता है। पिग आयरन को हिंदी में कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चा लोहा। अब इसमें पिग आयरन क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होने वाला अशुद्ध तथा कच्चा लोहा पिग आयरन कहलाता है। जो पिग आयरन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होने वाला अशुद्ध तथा कच्चा लोहा होता है।
अब पिग आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा एवं ग्रेफाइट के प्रतिशत के अनुसार पिग आयरन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रे पिग आयरन, मोटल्ड पिग आयरन और वाइट पिग आयरन। अब हमने पढ़ा था कौन कौन से आयरन होते हैं, तो पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। अब हम सबसे पहले पिग आयरन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पिग आयरन हमने आपको बताया था क्या होता है। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त होने वाला अशुद्ध तथा कच्चा लोहा पिग आयरन कहलाता है। अब पिग आयरन के भी 3 टाइप्स होते हैं, जो कि होता है ग्रे पिग आयरन, मोटल्ड पिग आयरन और वाइट पिग आयरन। तो सबसे पहले हम ग्रे पिग आयरन के बारे में समझते हैं कि ग्रे पिग आयरन क्या होता है। तो जो ग्रे पिग आयरन है, इसमें 0.3 से 1% तक कार्बन होता है और 3% ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? 0.3% से 1% तक 3% तक ग्रेफाइट होता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है और इसका प्रयोग कास्टिंग के लिए किया जाता है। जो ग्रे पिग आयरन है, इसमें 0.3% से 1% तक कार्बन होता है और 3% ग्रेफाइट होता है। इसका जो रंग होता है वो गहरा भूरा होता है और इसका प्रयोग कास्टिंग के लिए किया जाता है। ये हो गया आपका ग्रे पिग आयरन। फिर आता है मोटल्ड पिग आयरन, जिसमें इसमें कार्बन एवं ग्रेफाइट की मात्राएं बराबर होती हैं। जो कार्बन और ग्रेफाइट होता है वो दोनों सेम होता है, सेम मात्रा में होता है और इसका रंग भूरा होता है। इसका प्रयोग हार्ड कास्टिंग के लिए किया जाता है। जो आपका ग्रे पिग आयरन था, उसका प्रयोग कास्टिंग के लिए किया जाता है और मोटल्ड पिग आयरन का प्रयोग हार्ड कास्टिंग के लिए किया जाता है। अब आपका आता है वाइट पिग आयरन, जिसमें 2 से 4% कार्बन होता है और बहुत कम मात्रा में, लगभग 0.5% में ग्रेफाइट होता है। इसका रंग कुछ सफ़ेदी लिए होता है। इसका प्रयोग रॉट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। अब ये 3 टाइप्स हो गए, ग्रे पिग आयरन, मोटल्ड पिग आयरन और वाइट पिग आयरन, जो कि पिग आयरन के टाइप्स हैं। तो ये आपका हो गया पूरा पिग आयरन। अब आता है दूसरा कास्ट आयरन, जो कि हमने पढ़ा था पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील, जिसमें पिग आयरन खत्म हो गया। अब आता है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन को क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। क्यूपोला फर्नेस एक भट्टी होती है, उससे प्राप्त किया जाता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में 2 से 4% कार्बन होता है और 0.8% से 3% तक सल्फर होता है। 1% से 1.5% तक फास्फोरस होता है और 0.5% से 1% मैंगनीज एवं 82% से 90% तक आयरन होता है। जैसा कि आपको पता है ये आयरन के सब टाइप्स हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, 82 से 90% आयरन होता है और बाकी जो आपके धातुएं हैं वो होती हैं, जैसे कि 2 से 4% कार्बन होता है, 0.8% से 3% सल्फर होता है, 1% से 1.5% तक फास्फोरस होता है और 0.5% से 1% तक मैंगनीज होता है। और जितना भी आपका आयरन है वो 82 से 90% तक होता है। पहले हमने पिग आयरन पढ़ लिया, पिग आयरन के टाइप्स पढ़ लिए, हमने कास्ट आयरन देख लिया, कास्ट आयरन में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, उसमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं। अब हम कास्ट आयरन के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन से कास्ट आयरन होते हैं। तो कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मोटल्ड कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन और एलॉय कास्ट आयरन, ये आपके टाइप्स होते हैं कास्ट आयरन के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन में 92% आयरन होता है। कितने परसेंट? 92% आयरन होता है एवं 2 से 4% तक कार्बन होता है। अन्य तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं। मतलब जो ग्रे कास्ट आयरन है, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है, 92% आयरन होता है और जो कार्बन होता है वो 2 से 4% तक होता है। और भी धातुएं होती हैं लेकिन वो बहुत कम कम मात्रा में होती हैं। इसका जो गलनांक होता है वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रे कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी मशीनिंग सरलता से की जाती है। यह ढलाई कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी गई है। इसका प्रयोग सिलेंडर, मशीनों के फ्रेम,
पिस्टन, फ्लाईव्हील आदि बनाने में किया जाता है। ये आपका पूरा ग्रे कास्ट आयरन है। इसमें क्या क्या होता है? 92% आयरन होता है, 2 से 4% कार्बन होता है। इसका गलनांक जो होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। कि हम ग्रे कास्ट आयरन को 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पिघलाएंगे तब वो पिघलना स्टार्ट होगा। तो अब इसकी जो मशीनिंग होती है वो सरलता से की जाती है। यह ढलाई कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी गई है। इसका जो प्रयोग है वो सिलेंडर, मशीनों के फ्रेम, पिस्टन, फ्लाईव्हील आदि बनाने में किया जाता है। फिर आता है आपका मोल्टेड कास्ट आयरन। इसमें क्या होता है? मोल्टेड कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन एवं व्हाइट कास्ट आयरन का मिश्रण होता है। जो मोल्टेड कास्ट आयरन है वो इन दोनों से मिलकर बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन से। इसमें 93.5% कार्ब होता है आयरन, 1.75% कार्बन और 1.75% ग्रेफाइट होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, आयरन, कार्बन और ग्रेफाइट। यह कठोर एवं भंगुर होता है। इसमें जंग कम लगती है। जो मोल्टेड कास्ट आयरन होता है इसमें जो कोरोजन होता है, मतलब जंग होती है, वो बहुत कम लगती है। अब आता है आपका मोल्टेड हो गया, ग्रे कास्ट आयरन हो गया। अब आता है आपका मैलेबल कास्ट आयरन। मैलेबल कास्ट आयरन व्हाइट कास्ट आयरन को सिलिका के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके और फिर धीरे धीरे ठंडा करके मैलेबल कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। मतलब आपका जो मैलेबल कास्ट आयरन है वो व्हाइट कास्ट आयरन को सिलिका के साथ लगभग, जो व्हाइट कास्ट आयरन है उसके साथ सिलिका के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करके मैलेबल कास्ट आयरन बनाया जाता है। तो मैलेबल कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है? पहले वाइट कास्ट आयरन को सिलिका के साथ लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करके मैलेबल कास्ट आयरन तैयार हो जाता है। इसमें 2 से 3% कार्बन होता है, 0.6% से 1.3% तक सिलिकॉन होता है, 0.2% से 0.6% तक मैंगनीज होती है और 0.15% फास्फोरस और 0.1% सल्फर होता है। ये आपके कंपोजिशन हो गए कि कौन कौन से इसमें धातुएं होती हैं। यह कास्ट आयरन के अन्य प्रकारों की तुलना में अधिक सॉफ्ट, टफ एवं मशीनिंग करने के लिए योग्य होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कम एवं ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा होती है। जो मैलेबल कास्ट आयरन है इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण ये मुलायम होता है। अब उसमें कार्बन की मात्रा कम होगी तो ऑफकोर्स वो मुलायम ही होगा। तो जैसा कि इसका नाम है मैलेबल कास्ट आयरन, तो यह मैलेबल होता है जिसके कारण हथौड़े से पीटकर या किसी मशीन द्वारा दबाव डालकर इसे शीट के रूप में बदला जा सकता है। जो आपका मैलिएबिलिटी होती है, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में मैलिएबिलिटी, वो क्या होता है, उसे हथौड़े से पीट पीट कर लंबी वो चादर बनाई जा सकती है, उसे दबा कर रोलिंग करके चादर बनाई जा सकती है। अब ये तो मैलेबल कास्ट आयरन है तो इसे भी हथौड़े या उससे शीट्स उसमें बनाई जा सकती हैं। अब आता है आपका एलॉय कास्ट आयरन। एलॉय कास्ट आयरन में क्या होता है कि जो कास्ट आयरन में अन्य धातुएं जैसे कि निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन आदि को मिलाकर एलॉय कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। जो एलॉय कास्ट आयरन है इसमें निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन आदि को मिलाकर एलॉय कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। एलॉय कास्ट आयरन की सभी प्रॉपर्टीज़ सामान्य कास्ट आयरन से अच्छी होती हैं। अब आता है रॉट आयरन। रॉट आयरन में क्या होता है? रॉट आयरन को पिटवा लोहा भी कहते हैं। रॉट आयरन की जो हिंदी होती है वो होती है पिटवा लोहा। यह आयरन की सबसे शुद्ध किस्म है। इसमें 99% शुद्ध लोहा होता है और 0.25% कार्बन एवं अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। रॉट आयरन को पुडिंग प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है।
जो रॉट आयरन है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। इसमें 99% लोहा होता है। 99% इसमें लोहा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है रॉट आयरन, जिसे हम पिटवा लोहा कहते हैं। यह एक नरम एवं शुद्ध प्रकार का आयरन है, जिसे पीटने पर चादरें, खींचने पर तार, लपेटकर छड़ें और रेल कपलिंग, क्रेन, हुक आदि बनाए जाते हैं। जो होता है ये रॉट आयरन, इसमें ये बहुत नरम और शुद्ध होता है। इसमें जो लोहा होता है वो 99% होता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोहा इसी में होता है। तो इसे खींचकर हम तार बना सकते हैं, पीटने पर चादरें बना सकते हैं और लपेटकर इसे छड़ें या रेल कपलिंग आदि में बनाए जाते हैं। अब आता है आपका स्टील, जो आपकी आयरन के 4 प्रकार थे, जो कि पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन और आपका क्या होता है ये। अब आता है स्टील। स्टील क्या होता है? स्टील मुख्य रूप से आयरन एवं कार्बन का मिश्रण होता है। स्टील में जो होता है वो आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है। इसमें लोहा भी होता है और कार्बन भी होता है। कुछ विशेष गुण प्राप्त करने के लिए इसमें अन्य धातुएं भी मिलाई जाती हैं। तो स्टील में कार्बन की मात्रा 0.05% से 1.5% तक होती है। और स्टील को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्लेन स्टील या एलॉय स्टील, जो कि पहला भाग है। अब इसमें हम समझते हैं कि क्या होता है। तो वह स्टील जिसके मुख्य घटक आयरन और कार्बन होते हैं, प्लेन स्टील कहलाता है। प्लेन स्टील क्या होता है? जिसके मुख्य घटक आयरन और कार्बन होती हैं, वो प्लेन स्टील कहलाता है। अब आता है आयरन स्टील में कार्बन के प्रतिशत के अनुसार प्लेन स्टील को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील में क्या होता है? इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.25% तक होती है। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.25% तक होती है। इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। जो लो कास्ट आयरन है, मतलब जो लो कार्बन स्टील है, उसे हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं, जिसकी तनन सामर्थ्य 390 से 550 मेगापास्कल होती है। कार्बन की मात्रा कम होने के कारण यह नरम होता है। जब आपकी कार्बन की मात्रा कम होती है तो जो धातु है वो नरम होती है, और कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है तो धातु नरम नहीं रहती है, फिर वो कठोर हो जाती है। इससे बने हुए पार्ट्स को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जा सकता, परंतु केस हार्ड कर सकते हैं। जो इससे बने हुए पार्ट्स होते हैं उनको हम टेम्पर नहीं कर सकते, परंतु केस हार्ड कर सकते हैं। इसका प्रयोग नट, बोल्ट, शीट, वायर, मशीन पार्ट्स, रॉड आदि बनाने में किया जाता है। लो कार्बन स्टील का प्रयोग। अब ये आपका पूरा हो गया लो कार्बन स्टील। अब हम बात करते हैं मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है। तो इसमें कार्बन स्टील की मात्रा 0.25% से 0.6% तक होती है। इसकी तनन सामर्थ्य 750 मेगापास्कल से 1230 मेगापास्कल तक होती है। यह माइल्ड स्टील से अधिक हार्ड एवं टफ होती है। यह माइल्ड स्टील से अधिक हार्ड और टफ होती है, क्योंकि उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम थी और इसमें थोड़ी ज़्यादा है, तो ये हार्ड होगा थोड़ा। यह माइल्ड स्टील से अधिक हार्ड एवं टफ होती है। इसकी हार्डनिंग और टेम्परिंग की जा सकती है। जो आपका लो कार्बन स्टील था उसमें टेम्परिंग नहीं की जा सकती है, और इसमें टेम्परिंग की जा सकती है। इसका प्रयोग गियर, खेती के औजार, शाफ्ट, स्पिंडल और कैम शाफ्ट, स्पैनर, कनेक्टिंग रॉड आदि बनाने में किया जाता है। मीडियम कार्बन स्टील का ये हो गया आपका पूरा मीडियम कार्बन स्टील। अब हम बात करते हैं हाई कार्बन स्टील की। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.6% से 1.5% तक होती है। यह अधिक कठोर होता है, जिसके कारण यह कम घिसता है।
जो आपका हाई कार्बन स्टील है ये बहुत कठोर होता है, जिसके कारण यह बहुत कम घिसता है। इसकी तनन सामर्थ्य 1400 मेगापास्कल तक होती है और इसका जो प्रयोग है वो धारदार औजार, डाई, पंच, फाइल्स, छेनी एवं अन्य कटिंग टूल्स बनाने में किया जाता है हाई कार्बन स्टील का। अब आता है आपका एलॉय स्टील। एलॉय स्टील क्या होता है? वह स्टील जिसमें अन्य धातुएं जैसे कि निकेल, क्रोमियम, पैनेडियम, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन आदि मिलाकर कुछ विशेष गुण प्राप्त किए जाते हैं, एलॉय स्टील कहलाता है। जैसे कि आता है आपका हाई स्पीड स्टील। स्टील में टंगस्टन को मिलाकर हाई स्पीड स्टील बनाया जाता है। इस स्टील में क्या होता है? टंगस्टन को मिलाकर हाई स्पीड स्टील बनाया जाता है, इसलिए इसे टंगस्टन स्टील के नाम से भी जाना जाता है। टंगस्टन की मात्रा के अनुसार यह 3 प्रकार का होता है। अब जो हाई स्पीड स्टील है ये भी 3 प्रकार की होती है। पहला है इसमें टंगस्टन 22% प्लस क्रोमियम 4% प्लस वेनेडियम 1%। ये होता है आपका सुपर हाई स्पीड स्टील। फिर आता है आपका सेकंड टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%, जो कि होता है मीडियम हाई स्पीड स्टील। फिर है आपका थर्ड टंगस्टन 14%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%। ये है आपका लो हाई स्पीड स्टील। तो ये 3 प्रकार के हो गए। इसका प्रयोग कटिंग टूल्स, ड्रिल बिट, हैक्सा ब्लेड, कटर और रीमर आदि बनाने में किया जाता है। अब आपका आता है निकेल स्टील। कौन सा स्टील? निकेल स्टील। जो आपके स्टील है, आयरन है, ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं, तो इसका वर्गीकरण काफ़ी लॉन्ग होता है। तो ये आपका निकेल स्टील। इसमें 4% तक निकेल धातु होती है। इसकी हार्डनेस, इलास्टिक लिमिट, टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है एवं इसमें सरलता से जंग नहीं लगती। जो निकेल स्टील होती है इसमें इतनी जल्दी जंग नहीं लगती है। इसका प्रयोग रिवेट, पाइप, एक्सेल और वायुयान एवं इंजन के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। जो निकेल स्टील है इसका प्रयोग रिवेट, पाइप, एक्सेल, वायुयान और इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने में किया जाता है। अब आता है निकेल कोबाल्ट स्टील। यदि 30 से 35% तक निकेल और 5% कोबाल्ट स्टील में मिलाया जाता है तो यह निकेल कोबाल्ट स्टील कहलाती है। अगर स्टील में 30 से 35% तक निकेल और 5% कोबाल्ट स्टील में मिलाया जाता है तो यह निकेल कोबाल्ट स्टील कहलाती है। इसे इनवर स्टील भी कहते हैं। इनवर स्टील भी कहते हैं। इसका प्रसार गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग यथार्थमापी यंत्र यानी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। यह आपका हो गया निकेल कोबाल्ट स्टील। अब आता है निकेल क्रोम स्टील। वह स्टील जिसमें 0.5% से 1% कार्बन, 0.3 से 0.8% मैंगनीज और 3 से 5% निकेल, 0.5 से 1.5% तक क्रोमियम मिलाया जाता है, निकेल क्रोम स्टील कहलाती है। इसकी प्रत्यास्थ सीमा यानी इलास्टिक लिमिट बढ़ती है, घिसने में कमी आती है तथा हार्डनेस एवं टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अधिक हो जाती है। यह आपका हो गया निकेल क्रोम स्टील। निकेल क्रोम स्टील का उपयोग कटलरी, ऑटोमोबाइल पुर्जे, कटिंग टूल आदि बनाने में किया जाता है। अब आता है आपका बेंडियम स्टील। बेंडियम स्टील क्या होता है? वह स्टील जिसमें 1.5 से 1.5% कार्बन, 12.5% टंगस्टन, 4.5% क्रोमियम और 5% कोबाल्ट, 5% वेनेडियम मिलाया जाता है, वेनेडियम स्टील कहलाती है। वेनेडियम स्टील में क्या क्या होता है? 1.5% कार्बन, 12.5% टंगस्टन, 4.5% क्रोमियम, 5% कोबाल्ट और 5% वेनेडियम मिलाया जाता है। इसकी जो इलास्टिक लिमिट होती है वो बढ़ती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है तथा 3 झटकों को सहन करने की क्षमता
उत्पन्न होती है वेनेडियम स्टील में। इसका अधिकतर उपयोग टूल व कटर बनाने में किया जाता है। जो वेनेडियम स्टील है इसका उपयोग टूल्स व कटर बनाने में किया जाता है। तो ये है आपका वेनेडियम स्टील। आपके जो आयरन थे वो आपका पूरा हो गया। हमने पहले आपको क्या पढ़ाया, आयरन क्या होता है, जो आपका फेरस मेटल होता है वो क्या होता है, आयरन के ओर्स क्या होते हैं, आयरन के आयंस के क्या क्या होते हैं, और पूरा क्लासिफिकेशंस ऑफ आयरन पढ़ाया था कि उसमें 4 टाइप्स होते हैं। अब 4 टाइप्स के अंदर कौन कौन से वो होते हैं, हमने आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।